हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी 50 टॉक्स की आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी 50 एनालिसिस के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कल किस तरीके से मार्केट में मूवमेंट रह सकता है। तो आज जैसे कि आप देखेंगे तो फाइनल क्लोजिंग निफ्टी का निकल के आ रहा है 24,596.15, जो कि करीब 21.95 ज़्यादा है। तो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा शानदार रहा मार्केट के लिए। एक लो लगाया था मार्केट जो कि है 24,344। उसके बाद अगर आप देखेंगे मार्केट इतनी बड़ी नेगेटिव न्यूज़ के बाद भी बहुत ज़्यादा शानदार रिकवरी मोड पे रिकवर किया। तो अगर हम पहले आज की डेली चैट को देखेंगे तो मार्केट पे मैंने आपको कहा था कि मार्केट इस जोन पे कहीं खुल सकता है और ये लेबल दिया था कि 24,500 को अगर मार्केट ब्रीच करता है तो आप लोग एग्रेसिवली मार्केट को शॉर्ट करिए। तो मार्केट 24,500 को ब्रीच भी किया और जो लेवल हमने कल के वीडियो में बात किया था वो सारे लेवल मार्केट निकाला। तो 24,500 को ब्रीच करने के बाद मैंने आपको कहा था मार्केट 24,400 तक का लेवल दिखाएगा और मैंने आपको एश्योरेंस दिया था कि 24,450 का लेवल उसी दिन मार्केट दिखाएगा। तो आज अगर आप देखेंगे मार्केट ओपन होता है 24,464 पे और हमने जो लेवल आपको कल दिया था वो था 24,474, यानी करीब 102 पॉइंट नीचे, जो कि मार्केट क्लोजिंग के बाद। तो आज का अगर आप लेवल देखेंगे तो कल के लिए लेवल निकल के आ रहा है 24,580 से लेके 24,590। तो ये ओवर द नाइट चेंज होगा मार्केट पे और ज़्यादा कुछ नेगेटिविटी आता है। तो अभी अगर हम गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी करीब 71.50 पॉइंट्स नीचे चल रहा है। तो आज का अगर बात करेंगे, आज एक्सपायरी था, इसके लिए ये मूव आया है। और इसके साथ आप देखेंगे तो मोदी जी जो अपना स्पीच पे बताए कि वो एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी स्पीच है आज के टाइम पे अगर हम बात करेंगे। क्योंकि ये जो टाइम है अभी के सिचुएशन पे और ये जो मोदी जी अभी स्पीच दिए हैं, क्या बोले मोदी ने, इंडिया विल नेवर कंप्रोमाइज एज यूएस स्लैब्स न्यू टैरिफ। तो आप सबको पता है यूएसए का जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन मोदी जी आज एक शानदार रिएक्शन देते हुए बोले कि इंडिया विल नॉट कंप्रोमाइज। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और इसके बाद ये जो न्यूज़ आया, जब ये इसके बाद और एक न्यूज़ निकल के आया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी में विजिट चाइना फॉर द फर्स्ट टाइम इन 7 years, विजिट अमिड ट्रेड स्टैंड ऑफ विथ यूएस। तो मोदी जी चाइना भी जाने वाले हैं, जो संघाई कोऑपरेशन समिट होने वाला है चाइना पे लेट अगस्त पे, तो मोदी जी जाएंगे। और एक बड़ी न्यूज़ है कि यूएसए की डेलीगेशन जो इंडिया आएंगे। उससे सबसे बड़ी न्यूज़ आज की है, रशिया के जो प्रेसिडेंट है वो भी इंडिया विजिट पे आएंगे, जो हमारे एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल जी ये बात कंफर्म किए। और अगर हम देखेंगे तो रशिया का जो स्ट्रैटेजिक अलाई है वो अभी इंडिया कहीं ना कहीं बनते जा रहा है। तो आज का अगर हम एफआई और डीआईस का डेटा देखेंगे तो सब दिन की तरह डीआईस माल खरीदते गए 10,760 करोड़ का माल, एफआईस फिर आज 5,214 करोड़ का माल बेचे। तो ये जो एफआईस का माल बेचना और डीआईस का माल खरीदना, ये जैसे एक नया नॉर्मल होते जा रहा है। मार्केट पे एफआईस अपना माल बेच रहे हैं और डीआईस उसको खरीद रहे हैं। ये कब तक चलेगा कोई नहीं बता सकता, यहाँ पे मैनिपुलेशन है, शायद हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। और अभी अगर अमेरिकन बाजार देखेंगे डाउ जोन्स, तो आप देख सकते हैं करीब 300 पॉइंट का एक बहुत बड़ी गिरावट है। और ये गिरावट हमारे मार्केट पे कल इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आज का जो लेवल हमने निकाला है वो ज़्यादा बड़ा लेवल नहीं। तो आप सबको पता है कि ये जो येलो जोन था मार्केट, तो ये येलो जोन बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, यहीं पे ही मार्केट आके क्लोज होता है। आप देखिए जब से ये येलो जोन को मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है, सपोर्ट था तो ऊपर जा रहा था, फिर आप देखिए इसी येलो जोन के करीब मार्केट कितने दिन से ट्रेल कर रहा है। 29 जुलाई से आप देखेंगे आज तक, आज भी देखिए मार्केट ओपन होता है नीचे, फिर ओपन होने के बाद और नीचे जाता है, फिर जिस तरीके से ये जो डैश लाइन है, हमने आपको बताया था कि डैश लाइन को मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से। तो आप खुद ही देख सकते हैं। तो कल मार्केट कहाँ ओपन होगा, तो कल का लेवल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है,
क्यों? क्योंकि अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। तो इसी येलो जोन के बीच मार्केट खुलेगा जो है 24,540 से लेके ये जो लेवल है 24,658 तक का। लेकिन मार्केट में अभी भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं आया। और एक बात, जब तक मार्केट 24,500 के ऊपर है तब तक मार्केट में कोई दिक्कत नहीं। ये हम बोल सकते हैं हैमर पैटर्न बना है दिल्ली में, तो ये इसको हैमर, हम फुल हैमर नहीं कह सकते। फुल हैमर होता तो यहाँ तक का होता, लेकिन फिर भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हम समझ के चल सकते हैं। तो हमारा इंडिकेटर में कल मार्केट ओपनिंग निकल के आ रहा है 24,580 से 24,590 तक। लेकिन शायद ये लेवल ब्रीच होके नीचे मार्केट खुल सकता है करीब इस लेवल पे 24,540 तक जा सकता है। और जाता है फिर से ये 24,500 हमको सपोर्ट की तरह काम करेगा। आज इसका इम्पैक्ट नहीं आया, ट्रम्प फिर से बोल रहे हैं तारीफ बढ़ाने के लिए। तो आइए समझते हैं ट्रम्प तारीफ के बारे में। उससे पहले देखते हैं आज ऑप्शन डेटा क्या कह रहा है। 25,000 में सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग बना हुआ है। और अभी अगर हम देखेंगे तो 24,500 पे पुट राइटिंग बढ़ गया है। और मार्केट अभी इसी जोन के बीच रुक रहा है 24,500 से लेके 25,000 तक। और ये लेवल भी आप देखेंगे 24,600 का लेवल। यहाँ पे बोथ कॉल राइटर और पुट राइटर, ये नेक्स्ट एक्सपायरी के बारे में बात कर रहा हूँ, आज का नहीं, 7 डेज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसके बाद का। तो यहाँ पे भी कॉल राइटर्स बढ़ रहे हैं। तो मार्केट अभी डिसिसिव मूव किस डायरेक्शन में देगा ये समझने की टाइम है, और ये हम समझेंगे। तो अगर हम आज का चैट देखेंगे तो इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। ये जो तारीफ का ऑल द इश्यूज ऑफ तारीफ निकल के आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? क्यों? क्योंकि जो रशियन ऑयल है, ये ऑयल क्या होता है? ये ऑयल इंडिया खरीदता है। इंडिया में कौन सबसे बड़ा प्लेयर है आप सबको पता है, मुकेश अंबानी। अंबानी और अदानी को लेके हमेशा राहुल गांधी बात करता है मोदी के लिए। तो फिर मुकेश अंबानी क्या करते हैं, इसको अदानी पोर्ट्स के जरिए एक इंटरमीडिएटरी कंपनी को बेचते हैं। फिर ये इंटरमीडिएटरी कंपनी यूएसए को माल बेचती है। तो इनडायरेक्टली यूएसए हो गया, बहुत सी कंपनी हो गया। तो ये जो चेन चल रहा है, ये रशियन ऑयल इस तरीके से अभी जा रहा था यूएस। यूएस अभी अगर 50% टैक्स लगा देगा तो सबसे ज़्यादा किसको प्रॉब्लम होगा? अदानी को होगा, अंबानी को होगा, और आम इंसान को तब होगा। जैसे मोदी बोल रहे हैं कि आम इंसान को प्रॉब्लम होगा, तो आम इंसान को क्या प्रॉब्लम होगा? मोदी जी ये एक राजनीति की बात कर रहे हैं, तो राजनीति की बात हम नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ट्रम्प बोल रहे हैं ये अनफेयर है। इसमें कोई गरीब का कुछ खेती नहीं होगा अगर आप देखेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली ऑब्वियसली होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या हम इतना कमज़ोर है कि यूएसए कुछ भी बोलेगा तो हम कुछ नहीं बोलेंगे वहाँ पे? तो ये जो चीज़ मिसगाइडेड, मतलब इसको हम क्या ही बोलेंगे, ये एक मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट अटैक हो रहा है। मिसगाइडेड, मेरा दुश्मन मिसगाइडेड होके मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। तो मिसगाइडेड क्यों होंगे यार? वो यूएसए के प्रेसिडेंट है, और ये जो उनके दोस्त लोग हैं अंबानी और अदानी, इनको सपोर्ट करने के लिए अभी भी यूएसए के साथ स्ट्रेट फाइट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने 50% लगाया तो आप भी 50% लगाओ ना। इसमें क्या डरने की क्या बात है? क्या और कोई देश नहीं है? यूएसए इंपॉर्टेंट है, लेकिन और बहुत से देश है दुनिया में जिसके साथ हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये रशियन ऑयल अगर चिप आती है देश को, तो इसमें गरीब इंसान का क्या फ़ायदा होता है? जो कॉमन मैन होता है उसका क्या फ़ायदा होता है? ये तो डायरेक्ट रशियन ऑयल का बेनिफिट अंबानी को जाता है, अदानी को जाता है। जो कॉमन मैन है उसको कुछ बेनिफिट नहीं होता है। छोड़ो, राजनीति की बात हम नहीं करेंगे, लेकिन आज का चैट हम ज़रूर देखेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसको हम पहले 15 मिनट्स में सेट करते हैं, तो देखते हैं चैट पे क्या चल रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुआ, जो कि हमारे लेवल के मुताबिक हुआ। और यहाँ से अगर आप देखेंगे मार्केट जहाँ ओपन किया, फिर मार्केट ऊपर गया, एक नीचे इस स्तर पे ओपन हुआ, मार्केट ऊपर गया, फिर से यहाँ से जो हमारा मैजिक लाइन्स है, आप सबको पता है डैश लाइन्स, वहाँ से मार्केट नीचे आया। यहाँ पे एक सपोर्ट है 24,400 पे, क्योंकि ये वाला सारा रेंज, ये जो ब्लैक लाइन से आप देख रहे हैं, ये सारा रेंज 24,500 के नीचे है। 24,500 के नीचे मैंने आपको बोला था कि आप यू कैन कैरी फॉरवर्ड योर पुट्स। हालांकि अभी भी मैं बोलूँगा, मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं कोई कॉल सेल्स वगैरह की बात नहीं करूँगा आपको।
आप कॉल बाय करिए ना करिए, पुट बाय करिए ना करिए, ये आपकी मर्जी है। आप अपनी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से बात करके कर सकते हैं। तो मार्केट देखिए यहाँ से नीचे गया 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 और 24,400 में थोड़ा सपोर्ट दिया, फिर मार्केट ऊपर जाता है और आप देखेंगे तो 1 बजे के करीब मार्केट में फिर से एक फॉल आता है और ये फॉल आता है करीब आज का डे का लो जो बना 24,344 तक। फिर वहाँ से एक मिराकल मूवमेंट आप देख सकते हैं, 1:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक मार्केट जिस तरीके से करेक्ट करके ऊपर गया एक्सपायरी में, इसको हम कह सकते हैं एक्सपायरी मूवमेंट। जो पहले बैंक निफ्टी में ट्रेड करते थे उनको पता है, बैंक निफ्टी में इस तरीके की मूवमेंट आते थे जहाँ पे ऑप्शन कोई 20 रुपये का ऑप्शन होता था वो 200 भाग जाता था। आज सिमिलर पैटर्न हमने यहाँ पे देखा निफ्टी में, बहुत दिनों के बाद ऐसा कुछ पैटर्न देखा जो 20 रुपये का ऑप्शन है 200 तक भाग गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अब क्या बन के आ रहा है मार्केट पे, अभी मार्केट पे ये जो बॉक्स है इसके ऊपर का जो लेवल है जहाँ पे मार्केट आज क्लोज किया है 24,596, इस बॉक्स का अपर रेंज आप पकड़ के चलिए 600। इसके ऊपर मार्केट जब तक है तब तक सही है, लेकिन मार्केट इसके ऊपर नहीं, ये बॉक्स के अंदर है। तो इसका मतलब क्या है, अभी मार्केट एक डिसाइसिव मूवमेंट किसी डायरेक्शन में भी दे सकता है। सोचिए अगर यूक्रेन और रशिया का जो वार है वो बंद हो जाता है तो क्या करेंगे ट्रम्प? क्या ट्रम्प टोटल तारीफ हमसे हटा देंगे? नहीं हटाएंगे। तो ट्रम्प क्या करेंगे, ट्रम्प शायद इंडिया के ऊपर से जो तारीफ लगा है एक्स्ट्रा जो 25% है उसको शायद से कम कर देंगे। और ये अगर यूएसए कम करता है तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ बन के आएगा। लेकिन हमारा जो फार्मा सेक्टर है, अदर सेक्टर्स है, ये सब सेक्टर्स अभी के टाइम पे हम नीचे इसको देख सकते हैं। तो मार्केट पे अभी आपको पता है मैनिपुलेशन किस रेंज पे चल रहा है। मैं मैनिपुलेशन वर्ड का यूज़ नहीं करूँगा, जो हर जगह पे बात हो रहा है, चर्चा हो रहा है। डीआईज माल क्यों खरीद रहे हैं? 10,760 करोड़। हर दिन मार्केट में कुछ ना नेगेटिव न्यूज़ आए फिर डीआईज आ जाते हैं मार्केट को सेव करने के लिए, तो फिर इस तरीके का मूवमेंट होता है। आप खुद ही देखिए मार्केट को 1 महीने की कैंडल पे, जो हमेशा हम बात करते हैं, अब जो हमारे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं उनको पता है। अब देखिए ये वाला किस तरीके से नीचे गया था, लेकिन यहाँ से एक सरप्राइज मूवमेंट, और इसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हम पता कर सकते हैं मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये अगर डब्लू फॉर्म करता है ऊपर जाएगा फिर से नीचे आएगा और फिर इसको ब्रेक करेगा जो कि 25,600 के करीब है, ये तो बहुत दूर है। तो फिर मार्केट में एक डिसाइसिवली अपवर्ड मूवमेंट आ सकता है। तो अभी के लिए हमको कल के लिए क्या करना है, कल के लिए मैं आपको सलाह दूंगा, कल फ्राइडे है, क्लोजिंग डे ऑफ ट्रेड। कल आप स्कैल्पिंग करिए। स्कैल्पिंग किस लेवल पे आप कर सकते हैं, फिर से आपको डिस्क्लेमर दूंगा, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, आप अपने एनालिस्ट से बात करिए। तो मार्केट अगर जिस तरीके से हमने एक रेंज निकाला, मार्केट इसी रेंज पे कहीं ओपन होता है, फिर मार्केट में मूवमेंट किस डायरेक्शन में आता है, तो इसको समझने के लिए यहाँ पे भी एक मैजिक इंडिकेटर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पहला 15 मिनट छोड़ देना, फिर पहले 15 मिनट छोड़ने के बाद आपको क्या करना है, 30 मिनट टाइम फ्रेम लेना है और 30 मिनट टाइम फ्रेम में आपको समझना है मार्केट की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है। फिर इसके बाद आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट को स्टडी करके, जब ये जो लेवल है आप नोट कर सकते हैं 24,655 का लेवल, सपोज इसको मार्केट ब्रेक करता है, ये जो लाइन बना है, तो आप यहाँ तक का ट्रेड ले सकते हैं। पूरा यहाँ तक का मत लीजिए, इसका 50% भी आप अचीव करते हैं ना तो भी बहुत ज़्यादा 30-40 पॉइंट्स आप इजीली कमा लेंगे। लेकिन अगर मार्केट इस रेंज पे खुलता है तो मार्केट को सेटल होने के लिए 10:30 बजे तक का टाइम देना होगा, क्योंकि 10:30 बजे तक ये जो लाइन है, अभी ये लाइन कमज़ोर हो चुका है। 24,540 का लाइन अभी कमज़ोर है और इसको अगर वो तोड़ता है फिर आपको वेट करना है 24,500 जो कि मैजिक नंबर है। और ये मैजिक नंबर को डिसाइसिवली अगर मार्केट तोड़ता है, फिर आपको बता दूं पुट्स कैरी करिए, पर ये गवर्नमेंट में जिस तरीके से ये वाला चीज़ हो रहा है आपको पता है, ये चीज़ को लेके थोड़ा सीरियसली आप पुट कैरी फॉरवर्ड मत करिए, कोई भी चीज़ कैरी फॉरवर्ड ना करिए। ट्रम्प कल शायद 100% तारीफ लगा दे,
या फिर कुछ भी कर सकता है। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखिए। तो मार्केट अभी भी नेगेटिव मूड पे है, आज एक्सपायरी मूव हो सकता है, ये हम देखेंगे तो। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है अभी 24,600। ये जो लेवल है 24,600, यहाँ पे कॉल राइटिंग ज़्यादा है। और हमारा जो एस्टिमेटेड ओपनिंग है हमने आपको बता दिया 24,580 से लेके 540 तक का एस्टिमेट हम कर रहे हैं SPDX इंडेक्स में। जो इसका आपको सीखना होगा तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। तो 24,580 से 590 का ओपन रहता है कल। और अगर ये रेंज पे नहीं ओपन होता है तो नेक्स्ट रेंज बन के आता है 24,540। और अगर यहाँ पे खुलता है तो मार्केट इस डायरेक्शन में जाएगा। और अगर यहाँ पे खुलता है तो मार्केट पहले इस लाइन को टच करेगा, फिर ऊपर तक जाने का कोशिश करेगा। तो सबको ऑल द बेस्ट, शुभ रात्रि। आशा करता हूँ आपका ट्रेडिंग सही से हो रहा है। और आप हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारा वेबसाइट जो देख सकते हैं निफ्टी 50 का, या फिर आप कमेंट में हमको लिख सकते हैं। लेकिन ये वाला कोर्स आपको बहुत कुछ चीज़ सिखा सकता है, इतना कहूँगा आज की वीडियो में। सबको थैंक यू, शुभ रात्रि, आपका दिन और ट्रेड अच्छा रहे।